नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। बालाघाट जिले की जनपद पंचायत लांजी अंतर्गत ग्राम पंचायत परसवाड़ा में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गांव में अवैध कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई, जिसके चलते मामला अब अनुविभागीय अधिकारी लांजी के समक्ष पहुंच चुका है। जानकारी के अनुसार ग्राम परसवाड़ा निवासी राजा लिल्हारे द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण निर्माण कार्य शुरू किए जाने का आरोप है। इस संबंध में ग्राम पंचायत परसवाड़ा के सरपंच सहित अन्य ग्रामीण ने अनुविभागीय अधिकारियों रास्तों लांजी को ज्ञापन सौंपते हुए अतिक्रमण हटाने उचित कार्रवाई की मांग की है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि केवल एक व्यक्ति पर कार्रवाई करना उचित नहीं हुआ, क्योंकि ग्राम पंचायत परसवाड़ा में कई अन्य ग्रामीण द्वारा भी शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है। ग्रामीणों का मत है कि यदि राजा लिल्हारे का अतिक्रमण हटाया जाता है तो पूरे गांव में शासकीय भूमि पर किए गए सभी अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का पक्षपात न हो। फिलहाल इस मामले को लेकर गांव में चर्चा और तनाव का माहौल बना हुआ है। अब सभी की निगाहें अनुविभागीय अधिकारी रास्तों लांजी पर टिकी है। वो इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर क्या कदम उठाते हैं। लिल्हारे में ग्राम पंचायत परसवाड़ा सरपंच। अभी जो आपके यहाँ पानी टंकी को लेके और अतिक्रमण और हैंडपंप पंप को लेके विवाद की स्थिति बनी हुई है जी, ये किस कारण से बनी हुई है, इसके पूरे विस्तार से समझाएंगे आप? विवाद इस प्रकार से बनी हुई है कि जो राजा लिल्हारे पिता सुखराम लिल्हारे द्वारा खसरा नंबर 115 जो शासकीय मत की भूमि है और इसी भूमि पर ग्राम पंचायत भवन भी निर्माण है और इसमें लगभग 86 डिसमिल के ऊपर ज़मीन है, जिसमें ग्राम पंचायत भी बसा हुआ है। और ग्राम पंचायत के सर्वसम्मति से प्रस्ताव से जगह पानी टंकी के लिए चयनित किया गया था, जो 24 मई के तकरीबन ऐसा है। उसके बाद में नल जल योजना का कार्य हमारा प्रारंभ हुआ। उस समय जो शिकायत करता है उसके ही द्वारा राजा लिल्हारे जो शिकायत करता है उसी के द्वारा 115 खसरा नंबर पे कब्जा किया गया है और उसी ने ही शिकायत लगाया है। राजा लिल्हारे के द्वारा बोला गया कि मेरे द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया, तुमशरे करके कोई नहीं, उनके द्वारा ये गलत है। राजा लिल्हारे ने अतिक्रमण किया है और इससे भी पहले 43/2 में भी जो शासकीय मत की भूमि है, इसमें उसकी पत्नी द्वारा पक्का मकान का निर्माण किया गया है। जो शिक्षिका है, शिक्षिका रहते भी ऐसे दुष्कर्म करते हैं जो समाज में गलत मैसेज। इनके परिवार का यही उद्देश्य है कि जहां शासकीय भूमि खाली दिखे इसमें कब्जा करना और पक्का मकान निर्माण करना। मैं कहता हूं इनके पत्नी का नाम सावित्रीबाई लिल्हारे जो शिक्षिका है, इसने 43/2 में /2 जो जमीन है वो शासकीय मत की जमीन, इसमें अपना पक्का मकान निर्माण कर चुकी है। और भी जैसे आरोप लगे जैसे कि अपने परिजनों को लाभ दिलवाया जाए अतिक्रमण का, इधर ए साइड जंगल साइड में कुछ बट्टा उसका है, कुछ नामांकन वगैरह जो है उसमें कहाँ तक का सत्य है और वो सरासर गलत है। कोई परिजन नहीं, वैसे तो ग्राम पूरे मेरे परिजन है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, सभी मेरे रिश्तेदार हैं, मैं सभी को अपना मानता हूँ। इसमें मैंने कभी किसी को कोई प्रस्ताव आश्वासन नहीं दिया और किसी को किसी प्रकार की शासकीय लाभ नहीं दिलवाया हूँ, क्योंकि ये सब मेरे है, जो भी है अपनी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि राजा नकपुरी जो है वो बोल रहे कि आपसी रंजिश के चलते मुझे फंसाया जा रहा है। बिल्कुल ये गलत है। राजा लिल्हारे साथ मेरी कोई आपसी रंजिश और कोई यही नहीं है। मैं इस गांव का सरपंच होने के नाते जहां शासकीय भूमि में अगर कब्जा किया जाता है तो मेरा कर्तव्य और दायित्व बनता है कि उसको उसके बारे में समझाइश दूँ, गाइड दूँ कि ये ऐसा करता है। सर, मैं राजा लिल्हारे पिता सुखराम लिल्हारे ग्राम परसवाड़ा निवासी। आपके ऊपर में अभी सरपंच विजय लिल्हारे द्वारा अभी 1-2 दिन पहले ज्ञापन सौंपा गया था कुछ अतिक्रमण को लेके, क्या है, कहाँ तक सत्य है और क्या है, इसके बारे में पूरे विस्तार से बताएं। सर, जो विजय लिल्हारे सरपंच है, हमारे गांव के प्रतिनिधि, इन्होंने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है ये बिल्कुल गलत आरोप है। उस अतिक्रमण वीरेन लिल्हारे और साकुलाल तुमसरे द्वारा वहाँ पे अपना छोटा मोटा धंधा करने के लिए, अपना व्यवसाय चलाने के लिए, दुकान बनाने के लिए कालम गड्ढा खोदा गया है। लेकिन वो आपसी दुश्मनी और रंजिश के कारण चुनाव के चलते ही जैसे सरपंच बना, सबसे मुझे मेट के कार्य से, मनरेगा के मेट के कार्य कर रहा था, मैं मेट के कार्य से मुझे हटाया गया और उसके बाद में मैं अपना काम धंधा कर रहा था, बेरोजगार आदमी, तो उसको वो भी देखा नहीं गया। फिर से मेरे ऊपर अतिक्रमण का केस डाला।
वो भी निपटारा हुआ। उसके बाद में अभी जो केस जा रहा है ये बिल्कुल झूठा है, जबकि सरपंच विजय लिल्हारे अपने आप को बहुत होशियार समझता है। उसने स्वयं स्कूल के बाउंड्री वाल के पास में पशु शेड बना के रखा है, जिससे स्कूल के बच्चों को लिखाई पढ़ाई के समय में बहुत गंदगी का सामना करना पड़ता है। यह बात हमने बोले तो आपको कुछ समझता नहीं, जो कहूँगा 5 साल तक सिर्फ मेरा चलेगा, ऐसा कर कर हमें भगा दिया गया। इसके बीच में अगर एक बार अतिक्रमण वाला ही केस था, जब विजय लिल्हारे जो मनरेगा के तहत फर्जी मास्टर रोल मारा गया था, तब इसी बीच मैंने फिर से कंप्लेन किया था, तो उसके परिवार वाले मेरे घर तक मारपीट करने के लिए आए थे, गाली गलौज कर रहे थे, जिसकी एनसीईआरटी की रिपोर्ट एफआईआर में मैंने एफआईआर के तहत थाने में दर्ज करवाई है। एनसीईआरटी की कॉपी भी है मेरे पास में। उसके बाद में भी वह शांत नहीं रहा और ये अतिक्रमण का झूठा आरोप मेरे पे लगाया है, जो कि बिल्कुल असत्य है। और विजय लिल्हारे इसी चलते स्वयं अतिक्रमण करते जा रहा है। जो पहाड़ी मत की ज़मीन है वहाँ का मुरम खोद कर महाराष्ट्र में बेचता है और बंधी बनाकर अतिक्रमण कर रहा है। स्कूल के पास में रोड मन की ज़मीन है, जिसमें कॉम्प्लेक्स बना लिया है दुकान का, वो भी अतिक्रमण में है। अतिक्रमण जिसने भी किया है, अतिक्रमण संपूर्ण गांव का हटे। सीमांकन निवांकन के लिए आपने इसका लेख लिखा क्या कभी? हाँ, सीमांकन के लिए हमने तहसीलदार को दिया है, उसमें अभी तक के कोई कार्रवाई हुई नहीं है। उसने अतिक्रमण का मेरे को ये भी आरोप लगाया है मेरे पर कि ये जहाँ जहाँ इसको शासन की भूमि मिलता है वहाँ वहाँ मकान बना के छोड़ सकता है। यदि शासन को ऐसी आपत्ति ये हो तो वह मेरे भी घर की सीमांकन करवा ले, मेरे को इससे कोई आपत्ति नहीं है। और यदि शासन की भूमि में यदि मेरा अतिक्रमण होगा तो मैं छोड़ने तैयार हूँ। अब आप शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ कि न्याय हो, वाजिब हो और सत्य हो। न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, ना कि सरपंच पद पर है तो उसके तरफ न्याय हो और हमारे लिए अन्याय हो। हम शासन से न्याय की उम्मीद रखते हैं।